परम शांति बाबूजी आपका स्वागत है। और आज मेरा जो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा गूगल में सर्च किया जाता है कि हु क्रिएटेड गॉड, वेयर वॉज गॉड क्रिएटेड, वेयर डज गॉड कम फ्रॉम। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो सबसे ज़्यादा गूगल में सर्च किए जाते हैं। पूरी दुनिया के सभी लोग जो हैं इस प्रश्न का जवाब चाहते हैं। तो हम आपसे चाहते हैं कि हु क्रिएटेड गॉड, भगवान को किसने बनाया, आप बताइए। देखो, धरती पर तो अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय हैं और सभी के भगवान तो अलग अलग है ना। तो सभी के भगवान कहाँ कहाँ से आए? सभी के भगवान कहाँ कहाँ से आए? मगर इन जनरल तो सभी अलग अलग का मंतव्य, जैसे हिंदू संप्रदाय वाले हैं तो जैसे वैष्णव पंथी है तो भगवान विष्णु को ही मानते हैं, तो वो विष्णु पुराण को ज्यादा मानते हैं और वही सब कुछ, विष्णु, भगवान विष्णु ही सब कुछ है। जो सही पंथी वाले हैं तो शिव शंकर को एक मानते हैं और शिव शंकर को ही अल्टीमेट मानते हैं। फिर अलग अलग, जैसे ईसाई है तो ईसाई धर्म वाले यीशु क्रिस्त को मैसेंजर मानते हैं, गॉड का मैसेंजर मानते हैं। और इन्होंने क्या कहा, आई एम द मैसेंजर ऑफ द गॉड एंड गॉड इज लाइट। फिर जैसे मोहम्मद साहब है, जितने भी मैसेंजर आए सबने ये कहा है कि गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ द गॉड, आई एम द मैसेंजर ऑफ द गॉड। पैगंबर बोलते हैं, पैगाम देता हूं मैं, मैसेज देता हूं। तो अलग 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 बहुत संप्रदाय हैं, बहुत संप्रदाय, मठ, पंथ, संप्रदाय। अब सबके गुरु अलग अलग होते हैं। कई, अब नाम तो नहीं दूंगा मैं सभी, मगर मेजोरिटी लोग अपने अपने गुरुओं को ही भगवान मानते हैं। क्योंकि गुरु से बड़ा कोई नहीं, एक ही बता दिया कि भगवान से भी बड़ा गुरु होता है। तो कौन से भगवान को कहां से आए वो कैसे बताऊं मैं? हम तो अल्टीमेट जो रियलिटी है वो बताते हैं कि जैसे एक ब्रह्मांड का भगवान, माने एक सोलर सिस्टम, एक ब्रह्मांड का भगवान जो ब्रह्मा द्वारा सृजन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश करते हैं। तो इनकी उत्पत्ति किसने की? तो कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी रचयिता दुर्गा माँ है। अब दुर्गा माँ मनस आदि शक्ति, अनादि शक्ति इस ब्रह्मांड की, तो उसकी उत्पत्ति किसने की? परम पुरुष, आदि पुरुष शिव ने की। तो शिव आकारी रूप है, शिव शक्ति आकारी रूप में जो शिवपुरी में रहते हैं, जो विष्णुपुरी में ऊपर, उसकी उत्पत्ति कौन है की? तो पर ब्रह्म जो परमेश्वर निराकार है उसने की। अब उसकी रचना कहां से आई? ब्रह्मांड का मालिक है वो, ब्रह्मांड का रचयिता है, तो उसकी उत्पत्ति किसने की? तो शिव की उत्पत्ति महाशिव ने की, जो महाब्रह्मांड माना, गैलेक्सी माना, आकाशगंगा का मालिक है। तो अब कहेंगे कि भाई एक गैलेक्सी, तो एक यूनिवर्स में खरबों गैलेक्सियां हैं, तो खरबों महाशिव हुए, तो उसकी उत्पत्ति कैसे की? तो यूनिवर्स के मालिक ने की। अब यूनिवर्स का मालिक कौन है? तो परम महाशिव है। वो सब निराकार ही होते हैं, हमेशा निराकार ही, पर ब्रह्म परमेश्वर निराकार, चाहे शिव हो, चाहे महाशिव हो, चाहे परम महाशिव हो। इससे आगे भी जाएंगे। तो उसकी उत्पत्ति किसने की? परम महाशिव की भी, मैंने यूनिवर्स का जो मालिक है वो अलग अलग कलाओं के, मैंने कला पर भी वीडियो बनाए हैं, शिव महाशिव, परम महाशिव पर भी वीडियो बनाए, देख लेना डिटेल में। अभी तो मैं शॉर्टकट बता रहा हूं। तो इसका भी भगवान कौन है? इसका भी क्रिएटर कौन है? परम महाशिव का भी क्रिएटर है, ग्रेट यूनिवर्स का मालिक। एक ग्रेट यूनिवर्स में खरबों यूनिवर्स है, तो इसका भी ग्रेट यूनिवर्स। तो अल्टीमेट मल्टीवर्स 100 कला का ब्रह्मांड है, तो क्रिएटर उसका, हम जिसको 100 कला का ब्रह्मांड कहते हैं, मल्टीवर्स को, तो इसका भी रचयिता और है। 100 कला का रचयिता का और भी 200 कला वाला है, 200 कला का रचयिता और कला माना परम लाइट की कैटेगरी, जो पावर है उसको हम कला कहते हैं। तो अल्टीमेट गॉड जो है, वही द अल्टीमेट गॉड, बेहद का विश्व का रचयिता। बेहद का विश्व कितना बड़ा है? अभी तो साइंस वालों ने, जो मैंने डिटेल में थोड़ा समझा दिया कि कौन से गॉड की बात कर रहे हैं। मैंने अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय कहां से आए? हमारे ब्रह्मांड में दूर दूर से गैलेक्सी से आए, यूनिवर्स से आए, ग्रेट यूनिवर्स से आए, तो इनके सबके तो भगवान अलग अलग है ना। बाबूजी, पर लोग तो मानते हैं कि भगवान एक है, उसके रूप, रंग, आकार सब अलग है। मगर पहले तो जानना पड़ेगा दुनिया कितनी बड़ी है। कौन से दुनिया की बात करते हैं? एक सोलर सिस्टम माना, एक ब्रह्मांड की बात करते हैं। एक ब्रह्मांड का गॉड कौन है? एक गैलेक्सी का गॉड कौन है? एक यूनिवर्स का गॉड कौन है? पब्लिक तो यही मानती है कि पूरा जो भी यूनिवर्स है उसका एक ही मालिक है। मगर जैसे एक बात बताऊं, लौकिक के अंदर क्या होता है? एक गांव होता है, तो गांव का सरपंच जो कंट्रोल करता है ना गांव को, तो पहले तो गांव के सरपंच या मुखी बोलते थे उसको, तो वो एक कंट्रोलर हो गया ना। तो जैसे एक, फिर इससे ऊपर कई गांव जुड़ के तालुका बनता है, तालुका का कंट्रोलर, फिर
डिस्ट्रिक्ट बनता है, डिस्ट्रिक्ट का कंट्रोलर, डिस्ट्रिक्ट से बड़ा फिर स्टेट बनता है, स्टेट का कंट्रोलर, फिर स्टेट जुड़ के देश बनता है, देश का कंट्रोलर। हाँ, धरती का एग्जांपल दे रहा हूं ना मैं। तो ऐसी तरह ये छोटे फिर देश जुड़ के खंड बनते हैं, खंड का कंट्रोलर, फिर धरती का एक राजा बनता है। पहले पृथु राजा था ना सतयुग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में। तो ये सब देखो, पहले सभी आत्माओं को तुम कौन से भगवान के बारे में जानना चाहते हो? अल्टीमेट गॉड के बारे में। अल्टीमेट गॉड को जानना तो है तो आत्मा, पहले तो स्वयं को जाने, आत्मस्वरूप बनेंगे तो आत्मा को जानोगे, स्वयं के जानोगे तो परमात्मा को जानोगे ना। स्वयं के जाने बिना तो परमात्मा को जान नहीं सकते। इसलिए कौन से भगवान को जानते हो? अभी हिंदू धर्म में तो लिखा है ब्रह्मा को किसने क्रिएट किया, विष्णु ने किसने क्रिएट किया, शंकर को किसने क्रिएट किया, माँ दुर्गा को किसने क्रिएट किया, शिव क्या है, महाशिव क्या है, सब फिर बहुत लिखा हुआ है। ब्रह्मांड भी प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं, और इसमें भी तो ब्रह्मांड ही बनते हैं, बिगड़ते हैं। प्रतिपल तो किसके प्रतिपल बनते हैं? महाशिव की एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल होता है। तो ये सब बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा ना, ज्ञान सागर में डूबना पड़ेगा। बाबूजी ये सब जो बातें कही ये आउटर लाइन है, लेकिन जो रियल जो क्वेश्चन मतलब ये है कि भगवान को किससे बनाया, तो उसका जवाब जैसे आपने बताया कि भगवान स्वयंभू है। ठीक है, वो तो ऑलमाइटी होता है, वो तो कितने बेहद की कला का ब्रह्मांड का क्रिएटर है। उसी की ही बात करिए, क्योंकि देवी देवता या यक्ष किन्नर या ब्रह्मा विष्णु शंकर की तो उनकी भी इतनी वैल्यू भी नहीं है। और इतने अनंत अनंत ब्रह्मांडों में जैसे आपने बताया है कि हम रियल क्रिएटर के बारे में बात करें तो लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो रियल अल्टीमेट गॉड कौन है? अब शास्त्र लेके बैठेंगे तो वहां तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। नहीं, गणेश पुराण में लिखा है कि गणेश नहीं, ने ही ब्रह्मांड बनाया। कर लो बात। वो तो देखो, विष्णु पुराण पढ़ोगे तो विष्णु ही सब कुछ क्रिएटर है, सब कुछ वही तो है। इसलिए इस बात को छोड़ शिव देते पुराण हैं। पढ़ो, नहीं शिव पुराण पढ़ो तो शिव पुराण, शिव में ही सब कुछ है। गणेश पुराण पढ़ो तो गणेश ही सब कुछ है, समझ में आए? मगर ये तो एक ब्रह्मांड की कहानी है ना, एक सोलर सिस्टम। कितनी हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है? एक ब्रह्मांड में एक सूर्य होता है क्या? तो एक ब्रह्मांड माना एक सोलर सिस्टम, और हमारे ब्रह्मांड में एक ही ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर की कहानी है, समझ में आए? हिस्ट्री ज्योग्राफी है एक ही ब्रह्मांड की। ब्रह्मा के 50 साल की कहानी है, जो ब्रह्मा के 50 साल पूरे हो गए, एक परात पूरा हो गया। मगर इससे आगे चलो ना, एक ब्रह्मांड से आगे गया, महाब्रह्मांड, गैलेक्सी, यूनिवर्स, क्रिएशन ऑफ। बाबूजी हम सभी धर्मों से ऊपर की बात, सभी हम अब हिंदू धर्म की बात नहीं हम करेंगे। सभी धर्म नाथ जात से परे की बात फाइनल ऑथोरिटी उसके बारे में बात करेंगे, उसको किससे बनाया, वो कहाँ रहता है, वो उनका कार्य क्या है, ये बताइए। मगर जब सभी धर्मों से नाथ जात से परे ऊपर जाओगे तब बेहद की बात आएगी ना। जो बेहद की आत्मा होगी तो वो बेहद की बात समझ पाएगी। बाबूजी जो गूगल सर्च कर रहे हैं वो सिर्फ अपने प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं कि रियल परमात्मा कौन है, रियल गॉड कौन देखो, है। देखो जितने साधु संत है उन्होंने अपने अपने देवी देवता बता दिए, भाई मेरे तो यही गुरु मेरे भगवान। उससे बोला नहीं मेरे तो आराध्य देव विष्णु भगवान वही मेरे भगवान। किसने बोला कृष्ण ही मेरे भगवान, किसी ने बोला हनुमान ही मेरे भगवान, किसी ने बोला राम ही मेरे भगवान। लेकिन जो रियल आंसर है वो आप दीजिए भाई। अल्टीमेट गॉड जानना है, हु इज द अल्टीमेट गॉड, इससे ऊपर कोई नहीं है। परम सत्ता जिसको कहते हैं, सुप्रीम गॉड, सुप्रीम अल्टीमेट गॉड। तो वो तो बहुत ही, उसने बेहद का विश्व बनाया क्या, और वो निराकार है। मगर निराकारी से उसने सर्जन कैसे किया, वो भी मैंने अपनी वीडियो में बताया। क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, मल्टीवर्स सब बताया हुआ है। कैसे कैसे छोटे छोटे यूनिट के टुकड़े, ब्रेकअप लाइट के टुकड़े कैसे बनाए। तो वो अल्टीमेट गॉड को जानने के लिए तुम्हारे पास बेहद की बुद्धि चाहिए। बेहद की बुद्धि माना इन सभी से परे जाना पड़ेगा क्या, क्योंकि अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय में तो एक ये जो नैरो माइंडेड की बात की है, धर्म संप्रदाय को लड़ाने की बात की है, ये तो ये ऐसे नहीं, इससे भी परे चले जाओ, बेहद में चले जाओ, बेहद की बुद्धि रखो। अगर बेहद की बुद्धि रखते सोचते जाओ सोचते जाओ सोचते जाओ सोचते जाओ तो मल्टी, जैसे साइंस वाले मल्टीवर्स की बात करते हैं ना, आज सोच तो मल्टीवर्स की है ना। ये तो 10 साल से चालू हुई ना पहले। हाँ, मगर पहले नहीं थी ना। तो भगवान तो था ना पर पहले। हाँ, जो ये तो अभी दिख रहा है ना, पहले नहीं दिखता था ना। अब वो दूरबीन में आ रहा है ना, क्या बोलते हैं उसको, उसमें कितनी गैलेक्सियां ढूंढी उन्होंने। 156 अरब प्रकाश उसमें टेलीस्कोप निकाला, तो टेलीस्कोप में दिखने लगा है ना। तो पहले दिव्य दृष्टि से साधु संत देखते थे, देख ब्रह्मांड को देखते थे, तो इनकी दिव्य दृष्टि कहां तक जाती थी। तो इससे बड़ा ऊपर रचयिता का रचयिता, रचयिता का रचयिता, रचयिता का रचयिता, रचयिता का रचयिता, रचयिता, वो बेहद के विश्व का क्रिएटर है, जिनको जानने के लिए। और अल्टीमेट सभी क्रिएटर पावर, एक पावर का गोला ही होता है। पावर का
क्योंकि पहले तो ब्रह्मांड को भी शिव को कह देते कि वो तो स्वयंभू है, उसका कोई रचयिता नहीं है। ब्रह्मांड में शास्त्रों में एक लिख दिया ना, शिव ही स्वयंभू है, उसका कोई रचयिता नहीं है, समझ में आए। मगर शिव शंकर मिला के एक कर दिया इन्होंने। तो ऐसी तरह महाशिव का क्रिएटर कौन है, जो गैलेक्सी का मालिक है, महाब्रह्मांड का। तो ऊपर चाहो बेहद की बुद्धि, तो ऑलमाइटी अथॉरिटी बेहद के विश्व के कला के, और वो सभी पर पूरा ध्यान रखता है, बेहद के विश्व का ध्यान रखता है। बेहद का विश्व कितना बड़ा है, बेहद की बुद्धि वाले जानेंगे। तो वो बेहद की कला, उसके अंदर पावर है, तो वो स्वयंभू ही है, अल्टीमेट गॉड स्वयंभू है। उसके बाद में उसने संकल्पों द्वारा सृष्टि बनाते गया, वो बनाते नीचे बनते गए, बनते गए, बनते गए, बनते गए, बनते गए। बाबू जी एक और भी यही क्वेश्चन इसके साथ में है कि वेयर वॉज गॉड क्रिएटेड, भगवान को कहाँ बनाया गया था? मैंने एक ही बोला ना कि जैसे विष्णु है, तो विष्णु किसने, शिव शक्ति एक रूप होकर उसको विष्णु को बनाया। बोला है ना, मैंने वीडियो बनाया, हमारी वीडियो देखो, क्रिएशन ऑफ सोलर सिस्टम, क्रिएशन ऑफ मल्टीवर्स, यूनिवर्स, गैलेक्सी, ये सब में मैंने दिखा है ना कि विष्णु को किसने बनाया, शंकर को किसने बनाया, ब्रह्मा को किसने बनाया, आदि शक्ति के कौन है, आदि शक्ति। तो ये ब्रह्मांड की बात है। इससे ऊपर चले जाओ ना एक बेज लेकर, तो आदि शक्ति से महाआदि शक्ति, तो परम महाआदि शक्ति, परम महाशिव, निराकार, पर ब्रह्म परमेश्वर। वैसे तो उसका कोई नाम रूप रंग ही नहीं ना, उसको क्या कहते हैं, पर ब्रह्म परमेश्वर, जिसका नाम रूप रंग नहीं है, नाम रूप रंग से न्यारा है, प्यारा है। जिसका नाम रूप रंग है, उसका क्रिएशन हुआ है, समझ में आया। जो आकारी रूप है ना, आकारी रूप को क्रिएशन करने वाला निराकार है। बाबूजी पर ब्रह्म मतलब फाइनल ऑथोरिटी की हम बात कर रहे हैं। नहीं, वो तो पर ब्रह्म तो शिव को कह दिया नहीं इन लोगों ने, निराकार शिव की बात की ना, जो परम धाम में रहता है। परम 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 पर ब्रह्म जो फाइनल ऑथोरिटी है। परम 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 बेहद की कला, माना बेहद बार परम 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 बोलो ना, वो कला की ऑथोरिटी। जैसे मैं आपको एक बता दूं कि कला के माध्यम से एक कला, माना एक कला, पावर का एक माध्यम है कला। जैसे वॉट होता है ना इलेक्ट्रिसिटी में, तो एक कला का ब्रह्मांड, 2 कला का ब्रह्मांड, 10 कला का ब्रह्मांड, 10 कला का महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड। तो ऐसे तो 100 मल्टीवर्स 100 कला का है, ऐसे ऊपर 200 कला का ब्रह्मांड, 500 कला का ब्रह्मांड, 1000 कला का ब्रह्मांड। तो ये बेहद की कला का ब्रह्मांडों की बात करता हूँ, बेहद। मैं अपने श्रोताओं को यहाँ समझाना चाहूंगा कि जो बापूजी कला की बात कर रहे हैं, कला मतलब पावर। तो जिस कला में जिस पावर से वो ब्रह्मांड बना, उसके अंदर की जो आत्माएं बनी, क्योंकि बापूजी ने जो कंसेप्ट दिया है इनफाइनाइट यूनिवर्स के अंदर, इनफाइनाइट गैलेक्सी के अंदर, इनफाइनाइट स्टार के अंदर, इनफाइनाइट ऐसी सोलर सिस्टम है, ऐसे लाखों पृथ्वियाँ है, वहाँ मनुष्य जैसे भी कहीं मनुष्य लोक भी है, और हर जगह है आत्माओं की दुनिया तो है ही है। भले साइंस वाले अभी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। जैसे उसका एक एग्जाम्पल हमारे भारत के शास्त्रों में, हिंदू शास्त्रों में बताया कि सोलर सिस्टम पे पहले जीवन था, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, सब हर जगह पे जीवन था। हालांकि ये बात जो है साइंस वाले नहीं जानते क्योंकि उन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े, पर बापूजी ने जो ये बताया कि इनफाइनाइट कला के अलग अलग डायमेंशन के अंदर, अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग यूनिवर्स है, अलग अलग गैलेक्सियाँ हैं, और हर गैलेक्सी के अंदर ऐसी लाखों सोलर सिस्टम है, लाखों पृथ्वियाँ हैं। कहीं जगह पे अमर लोक चल रहा है, कहीं जगह पे मृत्यु लोक चल रहा है, कहीं जगह पे जीवन मृत्यु चल रहा है। तो बापूजी उस लेवल की बात कर रहे हैं। ये बात बीच में इसलिए बोलना जरूरी लगी क्योंकि लोगों को पता चले कि ये क्वेश्चन देखा जाए तो एक कॉमन है कि हु क्रिएटेड गॉड, पर हम किस गॉड की बात कर रहे हैं, किस तरीके के गॉड की बात कर रहे हैं। आज सबके भगवान अलग क्यों हैं? अगर भगवान ने ही दुनिया बनाई थी तो एक धर्म, एक राज्य और एक सब कुछ होना चाहिए। लेकिन बापूजी ने अपने वीडियो में बताया कि ये सब अलग अलग देवी देवताओं ने अपनी अलग अलग दुनिया बनाई, और इसीलिए आज धरती पर उन्हीं के फॉलोअर्स उन्हीं को मानते हैं जो उनकी आत्मा में रिकॉर्डिंग होता है। तो बापूजी आपने अच्छी बात बताई कि जो हमारे जिस परमात्मा को लोग ढूंढ रहे हैं उनको समझ मतलब बहुत कम आत्मा उसको समझ पाती है। मतलब उसके कोई आउटर लेयर को समझ पाता है, कोई गहराई से समझ पाता है, कोई कुछ परमात्मा का अंश भी समझे, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। आप बताइए। हाँ, तो देखो, जो आत्मा जिस कैटेगरी की होगी, आत्मा ये सब बेहद की आत्मा होगी तो बेहद का ज्ञान समझ पाएगी। नहीं तो अपने धर्म, मठ, पंथ संप्रदाय में इतनी उसका वो है कि इससे बाहर नहीं निकल सकते। तो जो अलग अलग धर्म संप्रदाय में फंसे, इनको सबको रिक्वेस्ट करेंगे इनसे ऊपर उठ के देखें, सोचे साइंस इतना क्यों डेवलप हो रहा है। साइंस भी ऑलमाइटी अथॉरिटी ही डेवलप करा रहा है। सभी
आत्मा, धरती पर जो मनुष्य आत्मा फंसी पड़ी है, बेहद की आत्माएं धरती पर मनुष्य बन चुकी हैं, उनको ज्ञान देने के लिए, समझाने के लिए साइंस डेवलप हो रहा है। मगर अभी तो ये भौतिक विज्ञान है। क्या भौतिक विज्ञान है, मटेरियलिज्म है, मैटर में फंसा हुआ है। और ज्यादातर साइंटिस्ट नास्तिक ही हैं। और वो जब आगे चलकर ऋषि मुनि जैसे साइंटिस्ट आएंगे, जब आत्मस्वरूप की अनुभूति करने वाले साइंटिस्ट आएंगे, तब परम तत्वों को साधन बनेंगे। आज स्थूल तत्वों के साधन है ना। आज भी देखो दुनिया में कितना डेवलपमेंट हो रहा है। आज सब कह रहे हैं ना, ये सब अलग अलग एनर्जी बदल रही है, सब जो एनर्जी लेवल बदल रहा है, समझ में आए। स्थूल एनर्जी भी आज हाइड्रोजन पावर, हीलियम पावर, थोरियम पावर की बात हो रही है, समझ में आए। तो पावर की एक पहले ऑयल और कोयला था ना। पहले कौन सी एनर्जी लेते थे? ऑयल और कोयला। आज वो हाइड्रोजन, सूक्ष्म पे तो आ गए ना। हाइड्रोजन को यूज करो, हाइड्रोजन, हीलियम या फिर थोरियम, अब यूरेनियम भी गया, थोरियम। तो ऐसी तरह अभी बहुत जल्दी ही सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, और जैसे स्ट्रिंग थियरी पे बताया ना, कई लेयर्स होते हैं। तो ये भौतिक साधन ऐसे आएंगे, भौतिक साधन से परे पहले परम तत्वों के साधन आएंगे, तो ये सब प्रूफ हो जाएगा आगे चलकर। हु इज अल्टीमेट गॉड, इनकी कल्पना करो। मैं कहता हूं ये सब अल्टीमेट गॉड को ढूंढो तुम, हु इज फाइनल। ये सभी आत्माओं का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। और सभी अपने आप को जानो, स्वयं को जानो, मैं आत्मा हूं, आत्मस्वरूप बनकर वो ऑलमाइटी ऑथोरिटी माना ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर को अपना ग्रैंडफादर समझकर याद करो, तो आत्मा में पावर आएगी। ऑलमाइटी ऑथोरिटी से पावर आएगी तो आत्मा में पावर आएगी। आत्मा को चाहिए परम प्रकाश। क्या चाहिए? आत्मा परम प्रकाश की बनती है, तो परम प्रकाश चाहिए, डिवाइन लाइट चाहिए। तो बापूजी, मैं वीडियो को यहीं वाइंड अप करना चाहता हूँ। काफ़ी लंबा वीडियो हुआ है, और सभी श्रोताओं को ये भी कहना चाहता हूँ कि बापूजी के जो अनस्पोकन ट्रूथ का जो प्लेलिस्ट है, ये वीडियो के एंड में आपको मिलेगा। वहाँ से अपनी जर्नी शुरू करें। और ये क्वेश्चन भले ही लगता छोटा है, लेकिन इसका जवाब समझने के लिए आपको बहुत सारे वीडियो देखने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा। वैसे तो एक लाइन का क्वेश्चन का जवाब एक लाइन में ही है कि भगवान स्वयं भू है, उसको कोई बना नहीं सकता, वो ऑलरेडी है ही है। उसका अस्तित्व हमेशा रहता है, चाहे आत्माएं बने धरती पे, उसका कल प्रलय हो, अर्थ प्रलय हो, महाकाल प्रलय हो या संपूर्ण प्रलय हो। पर ये सभी चीज़ें समझने के लिए आपको ये सभी जो बापूजी के पॉपुलर वीडियोस हैं, ये सुनने समझने पड़ेंगे। लाइफ आफ्टर डेथ है, सूक्ष्म शरीर, कारण जगत कैसे बना, सूक्ष्म जगत कैसे बना, ब्रह्मांड कैसे बना, महाब्रह्मांड कैसे बना, 7 सीक्रेट ऑफ शिवा, लाइफ आफ्टर डेथ, ऐसे कई वीडियो जो है आपको बार बार देखने होंगे, तब आप ये क्वेश्चनों को समझ पाएंगे। और जब आप क्वेश्चनों को अच्छी तरह समझ पाएंगे तभी आपको कुछ प्राप्ति होगी। बाकी एक लाइन का जवाब सुनने से जो है आपको कोई प्राप्ति नहीं होने वाली। तो सभी लोगों को रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया तक पहुँचाएं। बापूजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।